अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं ग्रीन कार्ड शो। इट्स रेहान सिद्दीकी एंड मंत्रोल ऑफिस प्रेजेंटेशन। ग्रीन कार्ड शो एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे 7 to 9 PM ओनली ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन ह्यूस्टन FM 103.3। मैं हूं आपका दोस्त, इस प्रोग्राम का होस्ट राशिद खान, और यहां पर हम आपसे बात करते हैं इमिग्रेशन के हवाले से। सेगमेंट लेकर आते हैं, आपको अवेयरनेस देते हैं, इमिग्रेशन के तमाम मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और जानना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई बात है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं स्टूडियो के नंबर पे, जो कि है 713-931-1033 713-931-1033। इसके साथ साथ आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन नंबर 346-620-7993 346-620-7993 चलाएं और अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन ह्यूस्टन FM 103.3 पे अपने पसंदीदा फैमिली प्रोग्राम जिसका नाम है ग्रीन कार्ड शो, इसको सुनते रहें। जी बिल्कुल, ये है आपका अपना शो, और इसमें जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप भी कोई बात करना चाहते हैं, ना सिर्फ इमिग्रेशन के हवाले से, बल्कि अगर आप अपने दिल की बात करना चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं, कोई शेर सुनाना चाहते हैं, कोई लतीफा सुनाना चाहते हैं, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं स्टूडियो के नंबर पे, जो कि है 713-931-1033। Adjustment of status is not going to be available for a lot of people in the United States unless they qualify under the extraordinary circumstances. लेकिन वो उस बात पे पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि नो इट इज स्टिल एन ऑप्शन फॉर पीपल एंड इट विल allow a lot of cases to be filed under adjustment. यही तो मैं कह रही थी आपको। जी बिल्कुल। पिछले बार भी ये लोग इसको वापस लेंगे क्योंकि a lot of attorneys and the American Civil Liberties Union, सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को उनको यही बताया गया कि आप इसको वापस नहीं लेंगे, we will be filing lawsuits. So उनको ये तय करना था कि या तो इतने सारे लॉसूट्स को फेस करें, टाइम अपना बर्बाद करें, या फिर इसको थोड़ा बहुत उन्होंने कहा कि based on case by case we will definitely look into this. It is not completely gone, so people can still file for adjustment of status. Of course. लेकिन वो 3-4 सवाल कर रहे थे पहले। जी अभी काफी लोगों ने इंटरव्यूज पे गए थे। नेक्स्ट वीक मेरा भी क्लाइंट्स का इंटरव्यू है, तो मैं जा रही हूँ। तो काफी वकीलों ने, मेरे दोस्त जो है, उन्होंने यही बताया कि अब ये 3-4 सवाल से 5-6 सवाल हो गए हैं। अच्छा, सवालात बढ़ गए हैं, लेकिन इट्स ऑल अराउंड दैट ओनली। ओके। कि आप जब आपका B2 खत्म हो गया, आप वापस क्यों नहीं गए? या फिर आपका F1 अभी भी स्टेटस में है, तो क्या आप स्कूल जा रहे हैं, या आप स्टेटस से आउट हो गए क्योंकि आपने एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फाइल कर लिए, तो या आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, तो आप फिर वापस क्यों नहीं गए अपने मुल्क? आपने तो यही कहा स्टूडेंट हूँ, मैं वापस चला जाऊंगा। तो इस तरह के सवाल कर रहे हैं, इस तरह के सवाल होंगे। तो वो ये कह रहे हैं सारे वकीलों को कि आप जो है एक एफिडेविट बनवा के लेके आए ओके इन सवाल के जवाब का। ठीक। लेकिन ये कोई कॉपी पेस्ट है नहीं, केस टू केस होगा। इंडिया पाकिस्तान में कॉपी पेस्ट मारते हैं ना, जी ये नहीं चलने वाला। कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है कि डेफिनेटली वो केस टू केस होगा। अलग होगा, आपको हर केस का अलग इन्वेस्टिगेशन करके क्यों ऐसा करना पड़ा, उनकी क्या मजबूरी थी, क्यों वापस नहीं जा सकते, फैमिली टाइज क्या है, कब से है इस कंट्री में, क्या हो रहा है, क्रिमिनल है, बैकग्राउंड नहीं है, कोई और वायलेशंस है या नहीं है, कभी कोर्ट में गए, डिपोर्ट हुए नहीं हुए, सारे ये चीजें we have to take into consideration. और इन सारी चीजों के लिए you need a very experienced person to review your case, make sure आपकी तैयारी भी ठीक से हो, क्योंकि एक मौका मिलता है आपको इस इंटरव्यू में। बिल्कुल। कोई सिटीजनशिप नहीं है जो आपको सेकेंड इंटरव्यू मिलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। वन चांस, you better go prepared. जी बिल्कुल, और हम इसी के लिए कहते हैं कि जैसा कि मैडम उमा मंत्रवादी जी ने भी कहा कि आपके पास एक अच्छा इमिग्रेशन अटॉर्नी होना चाहिए, और इसके साथ साथ अगर आप अभी अपने जो आपके मौजूदा इमिग्रेशन अटॉर्नी है, अगर आप उनकी सर्विसेज से, उनके काम से मुतमईन नहीं है, वो अगर आपको टाइम पर जवाब नहीं देते, आपको सही तरीके से रिप्लाई नहीं कर रहे, आपका फोन पिक नहीं कर रहे, तो आप किसी भी स्टेज पर अपने इमिग्रेशन अटॉर्नी को चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, आप किसी भी स्टेज पर अपने इमिग्रेशन अटॉर्नी को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मंत्रोल ऑफिस की खिदमत चाहिए तो आप बिल्कुल राब्ता कायम कर सकते हैं मंत्रोल ऑफिस से। मंत्रोल
मंत्रा ऑफिस का एड्रेस है 6200 सवाई ड्राइव, स्वीट नंबर 414, ह्यूस्टन टेक्सास 77036। आप मंडे टू फ्राइडे कॉल कर सकते हैं, फोन नंबर 713-787-5297, और इसके साथ साथ आप ईमेल करें info@mantralaw.com, लॉग ऑन करें www.mantralaw.com, या आप उमा मंत्रवादी जी के पर्सनल सेल फोन नंबर पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उमा मंत्रवादी जी का पर्सनल सेल फोन नंबर जो कि है 281-827-3836। जी हाँ, 281-827-3836। और मैं हमेशा की तरह कहूंगा कि आप इस नंबर को अपने सेल फोन में सेव कर लें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है और इस नंबर की आपको किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। जी मैम, तो ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर सुना दी आते साथ ही कि जी इन्होंने read out exactly what the Department of Homeland Security said. कि DHS now says most immigrants seeking green cards in the United States will not need to leave the US to complete the process abroad. ओके, तो ये भी एक जेनेरिक सेंटेंस है जी, मोस्ट। बिल्कुल उन्होंने ये नहीं लिखा कौन जाना है कौन नहीं जाना है जी, किसको किस तरह। एंड उन्होंने ये भी कहा कि क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स शुड सी लिटिल इम्पैक्ट फ्रॉम द न्यू गाइडेंस, यानी कि आपको इस गाइडेंस को भी you have to study it carefully, make sure you provide the right answers when you come, and it should be in writing. यस ऑफ कोर्स। और देखिए मैम, जाहिर सी बात है कि उन्होंने डिस्क्रिएशन तो अपने पास रखा है ना, वीजा ऑफिसर के पास है, उनके पास है कि वो अगर चाहेंगे तो आपको अप्रूव करेंगे। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आपके पास एक अच्छे इमिग्रेशन अटॉर्नी होना चाहिए जो कि आपके साथ हो, आपको उसकी तैयारी भी कराएं और आपके साथ वहां पर आपके इंटरव्यू के टाइम पर आपके साथ मौजूद हो। जी बिल्कुल।